प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का अंग्रेजी का पहला लेसन आपके बीच लेकर आए हैं। पहला लेसन आपका द एन्चेंटेड पूल इंग्लिश का। तो एन्चेंटेड पूल, इससे पहले आपको बता दें कि अंग्रेजी में आपको सबसे पहले आप प्रोज पढ़ेंगे, उसके बाद से पोएट्री पढ़ेंगे, उसके बाद से सप्लीमेंट्री, और लास्ट में ग्रामर। ये 4 पार्ट आपको मिलेंगे। प्यारे छात्रों, इसमें कितने पार्ट मिलेंगे? 4। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर। इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोज। प्रोज मतलब गद्य। और गद्य में पहला लेसन है आपके बीच प्रोज में द एन्चेंटेड पूल। लेसन 1 जो है द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड का मतलब होता है मायावी या जादुई, और पूल का मतलब होता है सरोवर या तालाब। तो इसका पूरा हिंदी हो जाएगा मायावी सरोवर या जादुई तालाब। कोई भी प्रोज में आप लेसन देखेंगे उसमें कोई ना कोई ऑथर या राइटर होगा, जिसमें इसमें जो ऑथर है हमारे सी राजगोपालचारी जी हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। फुल आप पूरा लिख सकते हैं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राज गोपालचारी। यानी कि इस लेसन को द एन्चेंटेड पूल को सी राजगोपालचारी जी ने लिखा है। अबाउट द लेसन, किसी भी पार्ट में समरी, अबाउट द लेसन में पार्ट के बारे में, समरी मतलब होता है सारांश। तो हम इस पार्ट के टोटल सारांश क्या है इसमें जानेंगे, इसका निचोड़ क्या है। तो अबाउट द लेसन मतलब हो जाएगा पार्ट के बारे में। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है, आप जानते हैं। तो दिस लेसन, यह पार्ट इज एन एक्सट्रैक्ट लिया गया फ्रॉम मैंने से द महाभारत, मैंने महाभारत से। यह पार्ट महाभारत से लिया गया है। यह पार्ट किससे लिया गया प्यारे छात्रों? महाभारत से। यह पार्ट महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, इस पार्ट में प्रकाश डाला गया है। रिफ्लेक्ट में प्रकाश डाला गया है द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के चरित्र पर। द धर्मराज, आप जानते होंगे कि युधिष्ठिर को धर्मराज की संज्ञा दी जाती है, धर्मराज के नाम से जाना जाता था। तो इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिराज द धर्मराज। यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। हिज पेशेंस मतलब युधिष्ठिर के, हिज पेशेंस माने युधिष्ठिर के धैर्य, काइंडनेस दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर उनके भाइयों के प्रति प्रेम, एंड इंटेलिजेंस और उनकी बुद्धिमता पर प्रकाश डाला गया। हिज पेशेंट, हिज माने उनके, यानी युधिष्ठिर के धैर्य, काइंडनेस दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर उनके भाइयों के प्रति प्रेम, एंड इंटेलिजेंस और उनकी बुद्धिमता पे प्रकाश डाला गया है। He pleases Yacha by giving satisfactory answer to his question. He मतलब युधिष्ठिर, pleases मतलब प्रसन्न होना, यच्छा मतलब यच, by giving यच। अभी आगे बताते हैं by giving satisfactory answer, संतोषजनक उत्तर देकर। गिविंग माने देना, सेटिस्फैक्टरी माने संतोषजनक, और आंसर माने उत्तर है। क्वेश्चन मतलब प्रश्नों का। वह प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर यक्ष को प्रसन्न कर देते हैं। वह मन युधिष्ठिर प्लीजेज यच्छा बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। युधिष्ठिर ने वह प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर यक्ष को प्रसन्न कर देते हैं। यक्ष को क्या कर देते हैं? प्रसन्न कर देते हैं। नीचे दिया है आपको, द यक्षा वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज, अपोस्ट्रोफियस में होता है का की इम्पार्शियलिटी में निष्पक्षता। जब दो व्यक्ति होते हैं तो न तो पहले वाले व्यक्ति है न तो दूसरे वाले व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति को
नहीं, एकदम निष्पक्ष रूप से, यानी किसी की तरफ से नहीं, जो वाकई में सत्य उसके बारे में बात की जा रही है। इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता, बिना किसी पक्ष से। तो ये हो जाएगा द यक्षा वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से या निष्पक्षता पूर्वक उत्तर से क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। द यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्षा वाज यमा, यमा माने यम। द लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड माने होता है स्वामी, डेथ माने होता है मृत्यु। यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। लॉर्ड में देवता भी कह सकते हैं, प्रभु कह सकते हैं। यक्ष मृत्यु के स्वामी यम थे। यक्ष मृत्यु के स्वामी, डेथ में मृत्यु, लॉर्ड में स्वामी, यक्ष मृत्यु के स्वामी यम थे। Who had taken the form of यक्षा, who had taken, जिन्होंने धारण किया है, the form माने रूप, आप यक्ष, यक्ष का, टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। पूरा हो जाएगा ट्रांसलेट। द यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष मृत्यु के स्वामी यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज, जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था, यक्ष का रूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, विद हिज आंसर, उनके उत्तर से, यानी युधिष्ठिर के उत्तर से, युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट होकर, ही मतलब यक्ष, ब्लेस्ड ही मतलब युधिष्ठिर को, यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। यूं कह सकते हो कि उन्होंने, ही ब्लेस्ड हिम, यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। ही यक्ष के लिए और हिम आया है युधिष्ठिर के लिए। ही ब्लेस्ड हिम, यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, एंड डिसअपीयर्ड, और अदृश्य हो गए। तो आप देखें, इसमें महाभारत के जो किरदार है पांडवों की, उसमें उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के बारे में, उनकी बुद्धिमता के, धैर्य के, भाइयों के प्रति प्रेम, स्नेह के बारे में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और इस पाठ को हम डिटेल में कल अध्याय करेंगे, बाकी इन्हीं सभी बातों के साथ। नमस्कार।